अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी को छात्रों की मांगों को मानना चाहिए। आखिरकार छात्रों की मांग क्यों नहीं मानी जा रही, क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। देखिए, जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांग को तो माने, छात्रों की मांग को तो माने। आखिरकार छात्रों की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? पुलिस भाई मौसमी, अब आज का धरना, आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरी तरीके से आक्रामक होकर अचानक सरकार पर ये सवालों की बौछार प्रहार सब किया है, लेकिन उस सब के बीच एक सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उछाल दिया गया, और वो भी जंतर मंतर के क्षेत्र से ही, जहां पर प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी का चल रहा है। और वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से ये उनको हाईजैक करने के लिए और बीजेपी के साथ हाथ में हाथ मिला के। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर कुछ कह रहे हैं? देखिए, कोशिश ये है कि आम आदमी पार्टी पे कांग्रेस के नेता कुछ ना ही कहें। मेरे ख्याल से उनकी यही कोशिश है, और वरना अभी तक पवन खेरा का कुछ बयान आ जाता। लेकिन खुले तौर पे आप देखिए कि कांग्रेस ने अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। चाहे वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो, जब राहुल गांधी ने सीधा प्रहार अरविंद केजरीवाल पे किया था और उनको बीजेपी का एजेंट बुलाया था, या पंजाब में जो चल रहा है उसको लेके भगवंत मान पर निशाना साधना हो, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है अब कोई सहमति का रास्ता नहीं रह गया। इंडिया ब्लॉक से आम आदमी पार्टी वैसे ही अब बाहर हो गई है, तो कुल मिला के 36 का आंकड़ा कह लीजिए अब चल रहा है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों आमने सामने हैं पंजाब में। और यही वजह है कि इसमें कोई ताजुब नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की सेंधमारी को इस तरीके से देख रही है कि जब एक प्रदर्शनकारी एक जगह जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कांग्रेस को अपनी सियासी रोटी शायद सेकनी होगी, इसलिए प्रधानमंत्री आवास पर चले आए। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर थोड़ी सी दाल गली नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव और सुप्रिया सूले भी राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आए। तो कांग्रेस इसको अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पे देखेगी कि छात्रों के साथ हम खड़े नजर आए, इसमें हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और आज जो उनकी रणनीति थी, जो सिर्फ कोर ग्रुप को पता था, हमें ये सुगबुगाहट थी श्वेता दोपहर को कि एक मार्च निकाला जाना है, लेकिन फिर वो मार्च का ट्रैक बदल दिया गया और आरएमएल राहुल गांधी पहुंच गए। और उसके बाद सांसदों को भी नहीं बताया गया। जब 3 बजे सांसद पहुंचे तो उनसे बोला गया चलिए चलते हैं प्रधानमंत्री आवास, क्योंकि कई बारी खबरें लीक हो जाती हैं और उसकी वजह से ये ज्यादा उनको लगता है कि पूरी मेहनत भी बेकार जाती है अगर प्रधानमंत्री आवास पर बैठ नहीं पाते। तो डिटेन किया जाना उनको लगता है वाजिब, मतलब डिटेन किया जाना दिल्ली पुलिस कर रही है तो ठीक है, लेकिन हमें जो कहना था, जो साबित करना था, वो हमने कर दिया कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहेंगे। अब कल का दिन दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी हंगामा बरपेगा। बने रहिए मौसमी अरविंद हमारे साथ। पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन पर रोक है, इसीलिए जब राहुल गांधी प्रदर्शन के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसकी वजह यह है कि लोक कल्याण मार्ग हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पीएम का आधिकारिक आवास है। सुरक्षा कारणों से इसके आसपास करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र को नो प्रोटेस्ट जोन माना जाता है, इसीलिए यहां आमतौर पर धरना, जुलूस या भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं दी जाती। इस एरिया में हर समय धारा 163 लागू रहती है। इसका उल्लंघन करने पर पुलिस हिरासत में ले सकती है। यहां प्रदर्शन की छूट लोकसभा में नेता विपक्ष को भी नहीं होती। नेता प्रतिपक्ष को विशेषाधिकार केवल संसद के भीतर मिलते हैं। संसद के बाहर उन पर भी वही सुरक्षा नियम और कानून लागू होते हैं जो अन्य नागरिकों पर लागू होते हैं। अब सरकार कह रही है कि जब छात्रों के हर मुद्दे पर संसद में वो चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर क्यों कांग्रेस मांग से मुकर रही है? हिम्मत है तो बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पंचमेलाची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पंचमेलाची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिम्मत है तो बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए।
प्रधानमंत्री आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 3:45 बजे शुरू हुए कांग्रेस के धरने में प्रियंका गांधी नारे लगवाती हैं। तो इस बीच इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने तुरंत जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी से बात करने भेजा तो राहुल क्यों नहीं माने? यहाँ पर आखिर क्या बात हुई? जवाब जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया है उसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से देखिए। जितेंद्र सिंह ने लिखा कि कुछ समय पहले पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी प्रियंका गांधी अचानक अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को राहुल गांधी से बात करने के लिए भेजा। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो अपना धरना खत्म कर दें क्योंकि ये जगह धरने की नहीं है। यहाँ पर धरना देने से आम लोगों को काफी मुश्किल होगी। राहुल गांधी ने ये मांग रखी थी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर चर्चा के लिए मान जाती है तो वो अपना धरना तुरंत खत्म कर देंगे। कुछ ही देरी में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को ये भरोसा जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को जब ये सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर नहीं मानेंगे बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी भरोसा चाहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी दो मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी तब राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी मांगे बदल गई। जब राहुल गांधी को विनम्रता से ये बताने की कोशिश की गई कि उनके जैसे सीनियर लीडर को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता तो जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की कि ये जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं तो जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये भी उनकी मर्जी है, वो जहां बैठे। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। जितेंद्र सिंह साफ कहते हैं कि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के साथ सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ने अब तक इस गंभीर विषय पर औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है। सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है, इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। तो इनकी बात तो सुन ले। उनकी बात तो सुन ले। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है, बच्चे हैं। सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए, इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी तो ये है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए। आप इन विषयों पे जब भी डिस्कशन होता है आप मुंह की खाते हैं, लास्ट में आप जवाब सुन भी नहीं पाते हैं। मैं अभी भी बोलूंगा, ये नकारात्मक जो सोच है विपक्ष का उसको छोड़ना चाहिए।
आपने कर लिया ना जो 1-2 दिन है, लेकिन कल से सदन को चलने दिया जाए, सभी जो मुद्दे हैं उन पे बात करिए। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे संसद में बहस न हो सके, लेकिन इन लोगों को एक आदत लग गई है कि संसद के विषय को सड़क पे ले जाएंगे। अरविंद, धरना प्रदर्शन वो सब अपनी जगह है, राजनीति भी अपनी जगह है, लेकिन ये बताइए कि इस समय क्या पुलिस में ये विचार हो रहा है कि पहले सीजेपी का प्रदर्शन किस पैमाने पर होगा, उसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके तैयारी उस हिसाब से नहीं हुई कि संसद तक जाने वाली सड़कों से पहले रोका जा सके? और दूसरा, आज कांग्रेस पार्टी इस बात को सीक्रेट रखने में कामयाब हुई, ये बात सही है, लेकिन उसके बाद का रिएक्शन टाइम, क्या ये चिंता का विषय है उनके लिए अभी? बिल्कुल, कम से कम 2 दिन आप कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस को पहले जो सीजेपी के प्रोटेस्टर थे उन्होंने चकमा दिया। हालांकि यहाँ ये भी बात साफ है कि दिल्ली पुलिस ने काफ़ी संयम बरता था 20 मार्च को, क्योंकि जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं श्वेता, यहां से चंद कदमों की दूरी पर संसद भवन है और इस चौराहे पर ये जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन है यहाँ तक स्टूडेंट पहुंच गए थे और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब पुलिस ने उनको रोका। लेकिन जिस तादाद में लोग आए, कुछ स्टूडेंट आए, और आरोप तो अब दिल्ली पुलिस ये भी लगा रही है कि कई उम्र के लोग थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, वो उस तादाद में आ गए। उसके बारे में दिल्ली पुलिस लगता है सटीक आकलन नहीं लगा पाई और 20 तारीख के बाद 21 तारीख को जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए, दिल्ली पुलिस को कानों कान खबर नहीं आई, तो वहां भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की फजीहत जरूर हुई, सांस जरूर फूली। हालांकि जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स हर कोई बनाना चाहता था, हर कोई ये दिखाना चाहता था कि वो छात्रों के हित के बारे में सोच रहा है, वो छात्रों की बात कर रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी जंतर मंतर एक तरफ अगर शरद पवार पहुंचे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए और कुछ घंटों तक जंतर मंतर से जो फोकस है वो शिफ्ट होकर प्रधानमंत्री आवास पर भी पहुंचा। दिल्ली पुलिस 2 दिन तक उनकी सांसें दिल्ली पुलिस की 20 तारीख को और आज भी भूली रही। हालांकि दिल्ली पुलिस सुबह जब जागी, कल जिस तरह से तोड़फोड़, पथराव, लाठी डंडे चले और दोनों तरफ से आरोप लगे, लेकिन आज राहत की बात सुबह के वक्त ली पुलिस ने कि चलिए शांति बनी हुई है, लेकिन दोपहर होते होते राहुल गांधी ने सरप्राइज कर दिया दिल्ली पुलिस को और दिल्ली सिक्योरिटी एजेंसी को और प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर वो बैठ गए। श्वेता, और इसी सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या धरने का मकसद राजनीति करना है, क्योंकि विपक्ष में ही तेरा धरना मेरा धरना की लड़ाई हो रही है। संजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा, देश के करोड़ों युवाओं के लिए सोनम वांगचुक पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरतापूर्वक पीटा गया। कांग्रेस 1 महीने से आंदोलन को गाली दे रही है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं जंतर मंतर नहीं, हमारे धरने में शामिल हो। आखिर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती है कांग्रेस? आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के इस ट्वीट पर कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह ने कड़ा जवाब दिया और आपको बीजेपी की बी टीम बताया। आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी वहीं से चुनाव लड़ती है जहां कांग्रेस सत्ता में वापस आ सकती है। गुरजीत सिंह ने कहा कि आप नेताओं के खिलाफ जांच कैसे धीमी हो गई। आतिशी ने कांग्रेस और बीजेपी में मिलीभगत का आरोप लगाया। कहा कि जिस दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को संसद के 100 मीटर के दायरे में नहीं जाने दिया, उसने राहुल गांधी को पीएम आवास के पास कैसे जाने दिया? क्या यह सबूत काफी नहीं है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के गवर्नर हाउस के बाहर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
अब हम उस जगह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर राहुल गांधी को बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ लाया गया है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में छत्रसाल स्टेडियम में राहुल गांधी को रखा जाएगा और ये उसी जगह की तस्वीर है। हालांकि वहां पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से पहुंच गए हैं, वहां पर नारेबाजी भी हो रही है, लेकिन भारी सुरक्षा के साथ, क्योंकि राहुल गांधी को जो सुरक्षा मुहैया है उसमें उनकी सेफ्टी की संवेदनशीलता को देखते हुए आप सुरक्षा कर्मियों को उस हिसाब से भी वहां पर तैनात देख सकते हैं।